तो कविता, यू आर गेटिंग एन एरर अभी, this error is in index.js file, right? And एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हाँ किया। ये डायरेक्टली आपको बोल रहा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाज नॉट फाउंड इन डॉट डैश apt। अभी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है ये। आपको तो डीबग करने का भी कोई जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली आपको बोल रहा है कि आपने ऐप कंपोनेंट को index.js में यूज किया हुआ है, और आपने ऐप कंपोनेंट के अंदर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही नहीं किया है। जब तक किसी कंपोनेंट को आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक आप उसको इंपोर्ट कैसे कर पाओगे? आप वापस जाइए अपने कोड में। हाँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कहाँ है? आपको मैंने बताया था। अभी आप अपने कंपोनेंट में जाइए, अबाउट अबाउट डॉट जेएस के अंदर। हाँ, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है। हाँ हाँ, ये इसका मतलब इसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यहाँ से, तब जाके ऐप के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो, राइट? अगर इसको यहाँ हाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं करोगे तो इंपोर्ट कैसे करोगे वहाँ पे? तो वहाँ पे ऐप डॉट जेएस में जाइए, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखिए फंक्शन के आगे। फंक्शन के आगे लिखना है आपको, ठीक है? ऊपर नहीं लिखना है, आगे उसके सामने लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, सामने। अच्छा ठीक फंक्शन के है। पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखिए। हाँ, अभी सेव करके बंद करिए। बंद तो हो ही रहा होगा। ब्राउजर ओपन करिए। हाँ सर, सॉरी ठीक है। सर। क्या? ठीक है, कोई सॉरी की बात नहीं है, तुम सीख रहे हैं, आपसे गलती होगी सही। ठीक है। अब आपने ये भी किया है इसी के साथ। अब कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट अगर रेंडर करना होगा, तो आप कॉल करोगे। एक्सपोर्ट तो आपने कंपोनेंट किया ही होगा, उसको आप इंपोर्ट करोगे, तो ये यहाँ से कॉन्टेक्ट को हटा के अबाउट के अंदर कॉल करके देखिए कैसे होता है। कांटेक्ट को हटाकर। हाँ, अबाउट के अंदर कॉल करिए इसको। इसको पूरा का पूरा, इस पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट करिए ना यहाँ से, ऐप ये में से पूरा हटा सर। दीजिए। यानी कॉन्टेक्ट कंपोनेंट जो आपने यहाँ पे कॉल किया हुआ है ना, ये जो हाँ लाइन है, ये इस पूरे को कॉपी, इसको कट करिए यहाँ से। यहाँ पे कॉल मत करिए, कट करिए। हाँ और अबाउट में जाइए, अबाउट के अंदर यहाँ पे कॉल करिए इसको, आपके H2 हेडिंग के नीचे। कभी भी आप कंपोनेंट को कॉल करोगे, रिटर्न के अंदर कॉल करोगे, रेंडर के अंदर नहीं। अभी हम रेंडर में कर रहे थे कॉल। हाँ, तो अभी इसको ऊपर रन। लाइन इंपोर्ट की। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ऐप में जाके पूरी की पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालिए, इंपोर्ट वाली। और फिर इस कोड को रन हो जाए, उसके लिए जो भी बाकी चीजें हैं वो करके जल्दी से रन करिए। कंट्रोल एक्स कर देते हैं, ठीक। अभी जल्दी से डिबग करिए 2 मिनट में कि क्या क्या इशू है। और पारुल, आपको भी पता होगा तो भी मत मत बोलना, लेकिन अगर कविता को नहीं आएगा तो आपको बताना पड़ेगा क्या इशू है। पहले कविता को 1 मिनट देते हैं अपन। ओके क्या क्या इशू आ रहा है कविता भी, क्यों नहीं हो रहा है ये कोड रन, बताइए। सर, ये क्योंकि मैंने मैंने आपको, यहाँ पे लिखा है, ये लाइन निकालना पड़ेगा ऐसे शायद। नहीं नहीं, ये तो आपने तो इम्पोर्ट कर रखा है, उसको यूज नहीं किया तो इससे कोई इशू नहीं आएगा। हटा दो इसको आप। हाँ। हाँ हाँ, सेव करिए। हाँ अभी अभी आपको इशू कहाँ पे आ रहा है? अभी आपको इशू आ रहा है इस कंपोनेंट के अंदर, तो ये रेड कलर की जो लाइनें दिख रही है ना, ये यहाँ पे इशू आ रहा है आपको। और अभी मैंने आपको डिबग करने के लिए क्या बताया सर, था कि इसको आप कभी कभी। फ्रेगमेंट। क्या? हाँ, फ्रेगमेंट में देखो। लेना पड़ेगा। हाँ, फ्रेगमेंट में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? डिव में भी ले सकते हो आप, फ्रेगमेंट जरूरी नहीं है। लेकिन आपका सिंगल पेरेंट कंपोनेंट होना चाहिए रिटर्न के अंदर। हाँ सर। हम्म। हम्म। अभी देखिए क्या इशू है आपका।
Will not found, error can't resolve. A component about as material. जाइए एक बार कोड में देखिए, आपने जो इंपोर्ट कर रखी है फाइल, उसका पाथ क्या होना चाहिए? Import contact from component. पारुल, आप भी सोचिए इसमें क्या चेंज करना है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आप दोनों को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इशू क्या है। इशू समझ में आया किसी को? आप एरर स्क्रीन पे जाके वो पढ़िए। देखिए अभी मैं आपको ये जो आपके साथ ये जो कर रहा हूँ ना, एरर रिजॉल्व करने का, ये अगर आपको सीख गया ना तो आपको बहुत इजी रहेगा आगे जाके। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एरर क्या है, और अगर आप वो रिजॉल्व करने के लिए ट्राई नहीं करोगे ना, तो आप को मुश्किल आएगी राइट, खुद से कोड करते वक्त। अभी यहाँ पे देखिए क्या एरर है। आपका Module एरर है, found. फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एरर है अबाउट डॉट जेएस के अंदर, ठीक है। उसके हाँ, बाद ये दिखा रहा है कि आपने जो भी इंपोर्ट के अंदर ये जो एड्रेस डाला है, इसको वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे इशू है। पारुल, आपको अगर समझ में आया होगा क्या इशू है तो आप भी बता सकते हैं। सर एरर में बता रहा है कि वो पाथ दूसरा है, पाथ करेक्ट, गलत लिया हुआ है। करेक्ट। तो आप बता सकते हैं क्या पाथ में क्या चेंज करना पड़ेगा? एरर तो स्क्रीन ये जो हाँ बोलिए। तो ये जो ऊपर का है ना सर, इसका रिएक्ट को नहीं नहीं नहीं, वो तो सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। वो तो नीचे वाली लाइन आपको दिखा भी रहा है ना ऑलरेडी, आपने एरर में देखा है ना, डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश कॉन्टेक्ट डॉट जेएस में इशू दिखा रहा है वो। हाँ पारुल, आप बोल रहे थे, बोलिए। तो वो एसआरसी के अंदर है फोल्डर। हाँ, तो अभी का कविता, अभी आपने पहले जब ऐप डॉट सी एस ऐप ऐप डॉट जेएस के अंदर इस कंपोनेंट को कॉल किया था, तब आपने एड्रेस कैसे डालोगे? ऐप ऐप डॉट जेएस के अकॉर्डिंग आप उसका एड्रेस दोगे राइट। तो आपने क्या किया था, स्लैश डॉट स्लैश, मतलब कि वो उसी पेरेंट कंपोनेंट की बात करेंगे हम, दैट विल बी एसआरसी, ठीक है। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, आप लिखना मत चालू करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लेफ्ट साइड पे आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, आप वहां पे देखिए, आपका ऐप ऐप डॉट जेएस का जो पेरेंट कंपोनेंट है वो क्या है? एसआरसी। तो आपने जब डॉट डॉट स्लैश यूज किया तो सोर्स आया, उसके बाद आपने कंपोनेंट डाला, उसके बाद आपने कॉन्टेक्ट डॉट जेएस डाला, ठीक है। अब अगर आप ऑलरेडी अबाउट डॉट जेएस में हो तो आपका डॉट स्लैश क्या होगा? कंपोनेंट फोल्डर होगा ना, करेक्ट। हाँ सर। तो आपको यहाँ पे वापस से डॉट स्लैश के बाद वापस से कंपोनेंट तो है नहीं ना, अपना कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट तो है नहीं फोल्डर, तो आपको डॉट स्लैश मतलब कंपोनेंट हो गया, उसके बाद डायरेक्टली कॉन्टेक्ट डॉट जेएस डालना था। तो आप ये बीच में से आप कंपोनेंट जो लिखा हुआ है ना इम्पोर्ट वाले इसमें सेंटेंस में, ये आपको निकालना है। ये समझा आप दोनों को? डॉट हाँ स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट का स्लैश मतलब का मतलब आपका पेरेंट फोल्डर है बेसिकली। तो यहाँ पे आपका अबाउट डॉट जेएस का पेरेंट फोल्डर कौन सा है? किस फोल्डर के अंदर है अबाउट डॉट जेएस? कभी तो आप सुन ही नहीं रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो बिना सुने। मैं बोल रहा हूँ अभी अबाउट डॉट जेएस में हो आप, लेफ्ट साइड पे देखो अपना अबाउट डॉट जेएस फाइल। अभी तो लेफ्ट साइड में हाँ लेफ्ट साइड में ये। देखिए। हाँ अबाउट हाँ, डॉट जेएस, हाँ, इसका पेरेंट फोल्डर कौन सा है, किस फोल्डर के अंदर है ये? ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर। तो मैंने आपको पहले बताया था क्लास में, डॉट स्लैश करते हो तो आपका पेरेंट कंपोनेंट आता है। ये फाइल जिस भी कंपोनेंट में है उस वो कंपोनेंट खुलेगा अगर अपन सिर्फ डॉट स्लैश डालेंगे तो, और उसके बाद जो भी फाइल उसके अंदर होगी हम उसको रेफर कर सकते हैं। तो पहले डालो डॉट स्लैश और उसके आगे
ये फाइल का नाम क्या है, कंपोनेंट कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, बस बस हो गया ये। तो आपका पाथ अभी, अगर आप अबाउट डॉट जेएस से इस कॉन्टैक्ट डॉट जेएस को रेफर करने का ट्राई करोगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा आपका पाथ। अभी आप अ, इसको सेव करके रन करिए। हाँ सर, जैसे कि हम CSS या HTML में इमेज लगाते हैं, तो हम्म, इमेज के भी सेम रूल है तो। हाँ, वो ये इमेज के रूल नहीं है, ये फोल्डर एक्सेस करने के हाँ रूल okay। है। ठीक है। तो अभी ये वाला जो अभी अपन ने टॉपिक सीखा है ना, ये टॉपिक बेसिकली मैंने सोचा था कि इसके लिए मैं आपका 15-20 मिनट का एक लेक्चर लूंगा बाद में, लेकिन इसको अभी अपन अभी करेंगे। ठीक है। मैं आप दोनों को एक एक्सरसाइज देता हूँ और मैं बाद में इस टॉपिक को नहीं लूंगा, विच इज फोल्डर हाँ एक्सेस या फाइल एक्सेस करने के लिए क्या होता है। ठीक है। अभी आप हाँ एक सेकंड, मैं ही एक वो बनाता हूँ आपके लिए कि हम क्या कर सकते हैं। 1 सेकंड। आप दोनों को मैं अभी के अभी एक टास्क दे रहा हूँ, आप कर सकते हो दोनों। आपके कंप्यूटर में सही से चल रहा है, आपने ऐप खोली हुई है अपनी। ओके। हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बना के उनको अलग अलग जगह रखेंगे। ठीक है। लेवल 1, लेवल 1, ठीक है, तो बड़ा करता हूँ। ठीक है। लेवल 1 के अंदर हम एक कंपोनेंट डालेंगे, के अंदर लेवल 1 एक कंपोनेंट है, उसके अंदर एक फोल्डर है। लेवल 2 फोल्डर के अंदर है। या तो फिर मैं आपको ये ऐसा होमवर्क देता हूँ, लेकिन आप ये करके आना पक्के से। अगर आप ये कर लोगे ना, तो ये वाला जो आपको अभी इशू आया है ना, ये इशू नहीं आएगा फिर कभी। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपका ये लेवल 1 हो गया। ये लेवल 1 आपका जो अभी वाला कंपोनेंट है, वो वाला फोल्डर हो गया ये। ठीक है। तो मैं जो भी फोल्डर है उसके सामने ये लगा रहा हूँ। आप दोनों समझ लेना, ये मैं वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत इजी चीज बता रहा हूँ मैं। ठीक है। जो भी फाइल नेम है, वो फाइल है component1 डॉट जेएस। ठीक है। डॉट जेएस, डॉट जेएस, डॉट जेएस, डॉट जेएस। ठीक है। अभी ये आपका एक मेन हो गया। इसके अंदर आपके दो चीजें हैं, एक आपकी फाइल है component1 डॉट जेएस, और एक आपका फोल्डर हो गया। इस फोल्डर के अंदर आपने और दो कंपोनेंट बना रखे हैं, और इसके अंदर एक फोल्डर भी है, और इसके अंदर आपने दो और कंपोनेंट बना रखे हैं। अब इस वाले से आपको कॉल करना है ये वाला, और एक बार ये वाला। ठीक है। स्टैटिक है तो कहीं से भी किसी को भी कॉल कर सकते हो, आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है। और इससे आपको कॉल करना है, इससे और कॉल करने की जरूरत, इससे आपको ये वाला कॉल करना है, और एक बस ये वाला करना है। ठीक है।
सर आप सेंड करोगे या लिख के ले? नहीं, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ से आपको क्या कॉल करना है, ये मैं बताता हूँ। ये होगा एंड, इसलिए कॉल लगता है यहाँ पे। यहाँ से आपको कॉल करना है इसको, और इसको आपको कॉल करना है इसको। ठीक है। इसके यहाँ से आपको, यहाँ से कुछ भी कॉल मत करो, नहीं, यहाँ से फोन आते जाते, सिर्फ इसको यहाँ से। ठीक है। तो आपको इस तरीके से फोल्डर बनाने हैं। उन फोल्डर के अंदर आप सिर्फ एक H1 हेडिंग, सारे each component to have H1 टैग। ठीक है, H1 टैग होगा, और उस H1 टैग के अंदर क्या डालना है आपको, कंपोनेंट का जो भी नाम होगा ना वो डाल देना। ठीक है, कंपोनेंट यस नेम। सर। ये 3.1 हो गया, 3.2 हो गया। मैंने ये इस तरह से ऐसा नाम तो दिया है। 3.1 मतलब फोल्डर 3 के अंदर फाइल 1, 3 के अंदर फाइल 2, 2 के अंदर 1, 2 के अंदर 2। ठीक है, और ये कंपोनेंट में 1 हो गया। ये आपका मेन कंपोनेंट है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करना पक्के से, और मुझसे डाउट पूछना अगर आता है तो। अगर ये करोगे तो जब भी कोड लिख रहे होगे आप, तो आपके कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है। ठीक है, मैं अभी आपको, ठीक है, आपको मैंने शेयर किया है। ओके। सर डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है, क्यों कब यूज करते हैं डॉट स्लैश? अभी अगर आप इस फाइल में हो, अगर आप इस फाइल में हो, इस फाइल में अगर आपको इस चीज को रेफरेंस करना है, ठीक है, तो आप जब यहाँ इस फाइल के अंदर जब डॉट स्लैश लिखोगे ना, अगर मुझे इस फाइल के अंदर इस फाइल को इंपोर्ट करना है तो मैं डॉट स्लैश लिखता हूँ ना, डॉट स्लैश। तो इसका पेरेंट फोल्डर का एक्सेस हो गया यहाँ पे। उसके बाद मैं अगला, इसके आगे जो चीज लिखूंगा ना वो होगी फाइल नेम। वो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा डॉट जेएस। इस तरीके से मैं इस चीज का एड्रेस लिखूंगा कि इंपोर्ट, इंपोर्ट, इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, इंपोर्ट दिस फ्रॉम, और ये अपन ने एड्रेस लिख दिया इसका जो भी है। मतलब एक फोल्डर बाहर निकलने के लिए डॉट स्लैश यूज होगा? नहीं, एक फोल्डर बाहर नहीं निकलेगा, आप उसी अपने खुद आप जिस फोल्डर के अंदर हो उसी फोल्डर को एक्सेस करने के लिए डॉट स्लैश होता है। ओके। 22, ठीक है। 22 इस फोल्डर के अंदर ही है ना, लेवल 2 फोल्डर में है ना। तो डॉट डॉट स्लैश किया तो लेवल 2 फोल्डर के ऊपर आ गए आप। उसके बाद अगला नाम दोगे फाइल का तो उस फाइल में चल जाओगे, राइट, ऐसा। ये कंपोनेंट डॉट जेएसपी फाइल है या फोल्डर है? ये तो फाइल है ना? अभी फाइल। जिसके भी जिसके भी आगे ब्रैकेट लगा हुआ है ना, वो तो आपका फोल्डर है। फोल्डर है। जिसके सामने जेएस लिखा है वो आपकी फाइल है। ठीक है। अभी कोई डाउट है इसमें? अभी चलो आप घर पे तो करके आओगे पूरा कोड बना के। अभी बस ये बताओ, इसके अंदर से मुझे ये 32 फाइल को अगर रेफरेंस करना है तो कैसे करूंगा मैं? 22 के अंदर? हाँ, 22 के अंदर मुझे अगर 32 को रेफरेंस करना है तो कैसे रेफरेंस करूंगा मैं? डॉट स्लैश लेवल 3 फिर अभी तो आप भी सोचो, डॉट कंपोनेंट स्लैश। फिर लेवल 3 फोल्डर हाँ, अरे, फिर कंपोनेंट 32। हाँ, ठीक। तो ये आपका जो आपने पाथ बताया बिल्कुल करेक्ट पाथ है। ठीक है, अभी बताओ ये कंपोनेंट 1 को कैसे करोगे, यहाँ 22 से अगर कंपोनेंट 1 को करना है तो कैसे करोगे?
22 से 1 को पहले बाहर जाएंगे लेवल 2 पे, तो डॉट स्लैश, डॉट फिर स्लैश फिर हम कंपोनेंट में जाएंगे, कंपोनेंट, फिर कंपोनेंट डॉट कंपोनेंट 1। ठीक है। चलो ये वाला जो चीज है ना, ये वाला चीज मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ कि यहाँ से आप एक, अपने एक पेरेंट कंपोनेंट से एक और ऊपर कैसे जाते हो, ये आप खुद से देख के फिर आना, क्योंकि ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। लेकिन ये डॉट स्लैश से तो आप अपने खुद के पेरेंट में गए हो, आपको इसके ऊपर वाले कंपोनेंट में जाना होता है, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा वो आप देखना। आपको पता है, आप लोगों ने किया है कभी पहले? नहीं, मैं उसी फोल्डर में फाइल रखती थी, तो डॉट स्लैश यूज नहीं किया। अच्छा सविता, आपने तो किया होगा इसमें। हाँ किया है सर। हाँ, क्या होता है पता है क्या आपको? मतलब कंपोनेंट, मतलब ये लेवल 2 फोल्डर में बोल रहे हैं सर आप, या कंपोनेंट में हाँ, बोल रहे हैं? लेवल अगर आप 3 फोल्डर। कंपोनेंट टू टू में हो, और अगर आपको वहां से अगर रेफर करना है ये वाला फाइल, कंपोनेंट ये कंपोनेंट थ्री टू को अगर रेफर करना है अगर आपको, तो आप कैसे करोगे? कंपोनेंट 2 को। थ्री टू को, अगर आपको थ्री टू को रेफर करना है यहाँ से, कंपोनेंट टू टू से कंपोनेंट थ्री टू को रेफर करना है, तो कैसे करोगे आप? सर तो ये जो ये फाइल नहीं है। नहीं, सॉरी सॉरी, ये वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया है ना, टू टू से थ्री हाँ। टू को तो कर लिया है। यहाँ से यहाँ पे जाना है हमें, सॉरी, कंपोनेंट टू टू से कंपोनेंट वन में जाना है। कंपोनेंट वन को इंपोर्ट करना है हमें कंपोनेंट थ्री टू टू के अंदर। डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा। सर डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं लिखेंगे डॉट स्लैश की जगह, सीधा कंपोनेंट, फिर लेवल 2 से। देखो, जब भी आपने डॉट स्लैश लिखा है, ये डॉट स्लैश से तो आप अपने खुद के पेरेंट कंपोनेंट में गए हो, राइट? हम्म। अगर आपको एक और ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको डायरेक्टली आप कंपोनेंट कैसे लिख सकते हो? कंपोनेंट जो फोल्डर है ये इसके अंदर होता तो ठीक है। अभी आप जब आपने डॉट स्लैश लिखा है तो आप यहाँ पे इस लेवल पे हो, इस लेवल के बाद अगर आपका फोल्डर इसके अंदर है तो आप डायरेक्टली उस फोल्डर का नाम लिख सकते हो जो आपने किया है इसमें, इस लेवल एग्जांपल में, और उसके अंदर कोई भी फाइल है तो उसका नाम यहाँ लिख सकते हो, राइट? दो, मतलब दो फोल्डर का नाम उसके बाद में फाइल का नाम। नहीं, ये बिल्कुल सीधा है ना। अगर आप इस लेवल पे हो अभी, आपने डॉट स्लैश लिखा तो आप यहाँ इसमें गए, इसके बाद आपको फाइल या फोल्डर का नाम लिखना है इसके अंदर जहाँ पे आपको जाना है। तो अगर आपको 32 में जाना है तो आपको पहले फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसमें तो आपने फोल्डर का नाम लिखा है यहाँ पे जैसे ये, राइट? हाँ, और उसके लेवल बाद 3 हमने 32 लिखा कंपोनेंट। ये यहाँ। अगर हमें एक लेवल और ऊपर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट कंपोनेंट करके नहीं एक्सेस कर सकते हो, ऊपर से नीचे जाना। नहीं, अपन डायरेक्ट, आप यहाँ पे जाने के बाद जो भी फाइल आपको एक्सेस करनी है वो इसके अंदर वाली फाइल को ही आप एक्सेस कर सकते हो, इसके ऊपर वाले फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते हो आप। अगर हम डॉट स्लैश यूज नहीं करें, सीधा कंपोनेंट स्लैश लेवल 2 स्लैश कंपोनेंट 21 ऐसे करें तो। हम्म? नहीं, अगर कंपोनेंट आपको स्लैश बिल्कुल लेवल 2। एब्सोल्यूट अगर आप एड्रेस दे सकते हो तो वो बात अलग है। अभी अपन जो सीख रहे हैं वो है रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस के अंदर अभी कैसे जाएंगे एक लेवल ऊपर, ये आपको मैं अभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप करना नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगा। मैं अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ताकि आप
एक्चुअली बहुत सारे बिगनर्स इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर ये काफी बार ये सेम जो अभी मैंने आपको बताया है, ये इशू आता है उनको बहुत बार। तो आप ध्यान रखना इसके लिए मैं इसको थोड़ा टाइम दे दिया है अभी। ठीक है, आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है मैंने इसके अंदर नीचे। पाथ 32 फ्रॉम 22, 22 के अंदर हो गए तो 32 को कैसे आपको इम्पोर्ट करना है उसका आपने यहाँ पे पाथ लिखा है। ठीक है। आ, अभी हेलो हाँ सर। हेलो आप Yes, sir. पारुल, कविता, ये वाला जो मीटिंग है अभी एंड ही होने वाला है। मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ। लेट्स ज्वाइन ऑन द न्यू लिंक वापस से, ताकि वो इन गो 45 मिनट्स का होगा लिंक। तो अभी इंटरप्ट नहीं होगा हमारा कोई भी टॉपिक बीच में। ओके सर। सेम सेम लिंक पे ही ज्वाइन करते हैं वापस। Okay. Yes. ओके।